नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम वॉर। आज के इस वीडियो में हम ईवीएस टॉपिक से स्पेस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा, वर्ग 3 की परीक्षा में स्पेस से ज़्यादा संख्या में और अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस का एनालिसिस करके और उन्हीं टॉपिक से मैंने आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चंस को तैयार किया है, जिनको मैं आपके साथ प्रॉपर एनालिसिस के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जीव कौन था? चूहा, कुत्ता, मनुष्य या बंदर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुत्ता। तो रूस के द्वारा 1957 में एक लाइका नामक कुतिया भेजी गई थी अंतरिक्ष में। कौन भेजी गई थी? लाइका नामक कुतिया भेजी गई थी 1957 में और स्पुतनिक 2 इस यान के द्वारा भेजा गया था लाइका नामक कुतिया को, जो कि रूस ने भेजा था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन एवं भू प्रेक्षण के लिए किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिसैट 2B। आपदा प्रबंधन और भू प्रेक्षण के लिए रिसैट 2B का प्रक्षेपण किया गया है, जहां पर रिसैट का मतलब होता है रडार इमेजिंग अर्थ ऑर्बिटरी सैटेलाइट। रडार इमेजिंग अर्थ ऑर्बिटरी सैटेलाइट। नेक्स्ट है, उस प्रथम उपग्रह का नाम बताएं जिसे विशेष रूप से शिक्षा के प्रयोजन के लिए समर्पित किया गया था। तो वह कौन सा उपग्रह था? तो यह था एड्यूसैट। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, एड्यूसैट। तो एड्यूसैट को 20 सितंबर 2004 कब? 20 सितंबर 2004 को लॉन्च किया गया था, जो कि पूरी तरह से शिक्षा के लिए केंद्रित था। और इसको इसरो के द्वारा 2004 में श्रीहरिकोटा में जो स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, वहां से इसको भेजा गया था एड्यूसैट को, जो कि पूरी तरह से शिक्षा के लिए केंद्रित उपग्रह है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? तो क्या नाम है? आप सभी जानते होंगे, मेजर यूरी गागरिन। मेजर यूरी गागरिन ये अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। ये 12 अप्रैल 1961 कब गए थे? ये 12 अप्रैल 1961। ये भी चीज़ आप नोट कर लीजिए, क्योंकि डेट भी आपसे पूछी जा सकती है कि मेजर यूरी गागरिन ये अंतरिक्ष में कब गए थे। तो आपको याद रखना है 12 अप्रैल 1961। आपको इनके विमान का नाम पूछा जा सकता है, तो विमान का नाम आपको याद रखना है वोस्टॉक 1। कौन? वोस्टॉक 1 इस विमान से गए थे मेजर यूरी गागरिन अंतरिक्ष में 12 अप्रैल 1961 में, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इतनी जानकारी आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट है, भारत के पहले चंद्र जांच को कहा गया था, क्या कहा गया था? तो इसको कहा गया था चंद्रयान 1। क्या कहा गया था? चंद्रयान प्रथम। तो 2008 में यह भेजा गया था, और किसके द्वारा भेजा गया था? तो आपको याद रखना है PSLV C11। किसके द्वारा भेजा गया था? PSLV C11। नेक्स्ट है, भारत के प्रसिद्ध मंगल ग्रह अभियान को किस नाम से बुलाया गया था? तो किस नाम से बुलाया गया था? तो मॉम नाम से बुलाया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, MOM यानी कि मॉम, जहां पर मॉम का फुल फॉर्म होता है मार्स ऑर्बिटर मिशन। मार्स ऑर्बिटर मिशन। और ये 5 नवंबर 2013 कब? 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। और PSLV C25 के द्वारा इसको भेजा गया था। नेक्स्ट है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? यह जाना जाता है होमी जहांगीर भाभा को। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, होमी भाभा। होमी जहांगीर भाभा, इनको भारत के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी का जनक माना जाता है, होमी जहांगीर भाभा को, जो कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है,
व्योमित्र क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन पर आपको विचार करना है। पहले ऑप्शन देखने हैं सारे। व्योमित्र क्या है? तो ऑप्शन देखिए इसके, पहला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा बनाया गया एक ह्यूमनॉइड है। दूसरा आपका ऑप्शन है भारत में पहला बैंकिंग रोबोट है। सी ऑप्शन है भारत में स्कूलों में शिक्षा की सहायता के लिए एक मानवाभ मशीन रोबोट की शुरुआत की गई। चौथा ऑप्शन है आपका भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम द्वारा विकसित एक चैटबॉट है। तो क्या इसका सही आंसर हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा बनाया गया एक ह्यूमनॉइड। तो ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो कि इसरो के द्वारा बनाया गया है और इसको 2022 का लगभग 2022 के एंड में गगनयान मिशन के द्वारा इसको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। आपको याद रखना है, तो ये आने वाला मिशन है। तो व्योमित्र ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है, आने वाली परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। ये लीजिए उसी से रिलेटेड ये फिर से आपके लिए प्रश्न। अब इसका आंसर आपको ही देना है, क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के संदर्भ में व्योमित्र किसका नाम है? किसका है? तो पहला ऑप्शन है आपका भारत का पहला मानव युक्त मंगल मिशन। दूसरा ऑप्शन है भारतीय अंतरिक्ष यान। तीसरा ऑप्शन है भारतीय रोबोट या नया खोजा गया क्षुद्र ग्रह। तो आप नीचे से पहले क्वेश्चन आपके जो ऑप्शंस हैं उनको एलिमिनेट कीजिए। देखो ये क्षुद्र ग्रह तो है नहीं है, हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, ठीक है। भारत का पहला मानव युक्त मंगल मिशन नहीं हो सकता। भारतीय अंतरिक्ष यान नहीं है, क्योंकि हमने बताया था आपको कि ये ह्यूमनॉइड रोबोट है। तो ये भारतीय रोबोट है जो कि मैंने आपको बताया था कि 2022 के एंड में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो ये भारतीय रोबोट है, इसका सही आंसर हो जाएगा व्योमित्र। तो ये दोनों क्वेश्चंस पर आपको फोकस करना है और अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट, पहला भारतीय उपग्रह कौन सा? आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? तो इसकी एग्जैक्ट जो ईयर होती है वो तो मैक्सिमम लोगों को याद होती है, लेकिन आपको प्रॉपर डेट के साथ याद रखना है। तो ऑब्वियसली अब बहुत से लोगों को याद होगा 1975 1975 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था, जो कि पहला भारतीय उपग्रह था। अगला प्रश्न है गगनयान परियोजना के तहत मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गगनयान परियोजना के तहत मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना बेंगलुरु में की गई थी। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु। यहीं पर इसरो का हेडक्वार्टर भी है। अगला प्रश्न है इसरो की स्थापना कब हुई थी? अब बात इसरो की हो ही गई है, तो आपको इसकी स्थापना का वर्ष बताना है, 1952, 62, 69 या 47। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1969, 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस अंतरिक्ष संगठन ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी का प्रक्षेपण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स। इसने दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली रॉकेट है फाल्कन हैवी, कौन सा? फाल्कन हैवी, इसका प्रक्षेपण किया है स्पेस एक्स ने। अब देखिए स्पेस एक्स की बात चल ही गई है, तो इसी से रिलेटेड फिर से एक प्रश्न आता है आपके सामने। एलन मस्क किस कंपनी के मालिक हैं? यहाँ पर हमको ऑप्शन में भी स्पेस एक्स नहीं दिख रहा है। पहला ऑप्शन है गूगल, दूसरा ऑप्शन है टेस्ला, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका पहला, तो जो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो आपका सही आंसर हो जाएगा टेस्ला, क्योंकि जो एलन मस्क हैं ये टेस्ला और स्पेस एक्स दोनों के ये मालिक हैं। किसके हैं? टेस्ला और स्पेस एक्स। ओके। और जो टेस्ला की अगर बात करें तो टेस्ला क्या है? ये एक इलेक्ट्रिक कार है, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली कार है टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांदीपुर समुद्र तट बीच निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो चांदीपुर कहाँ है? चांदीपुर से ही आपको याद आ जाना चाहिए उड़ीसा। बी इज द राइट आंसर। चांदीपुर कहाँ पर है? उड़ीसा में। और
आपको एक बात और बता दूं, जो DRDO है ये अपने रॉकेट की जो टेस्टिंग है वो चांदीपुर में ही करता है, चांदीपुर जो कि उड़ीसा के अंदर है। अगला प्रश्न है, इसरो ने GSLV Mk3 को चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए चुना GSLV का संक्षिप्त रूप किसके लिए है? तो सिंपली आपसे इस GSLV इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। ये तो आपको बताया गया है कि जो चंद्रयान 2 था ये GSLV Mk3 के नाम के रॉकेट के द्वारा भेजा गया था। तो आपको केवल GSLV का फुल फॉर्म यहाँ पर याद रखना है। तो देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या ये हो सकता है? देखते हैं। अगला ऑप्शन है आपका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लैंडिंग व्हीकल। नेक्स्ट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लैंडिंग व्हीकल या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। अब इतना आपको अगर आपने पढ़ा होगा तो इतना तो याद आ गया होगा कि जियो सिंक्रोनस दो जगह आ रहा है, क्योंकि जियो सिंक्रोनस तो होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या सैटेलाइट लैंडिंग व्हीकल। तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो यहाँ पर आपको याद रखना है लैंडिंग नहीं है, लॉन्च है। तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आपको याद रखना है, GSLV का फुल फॉर्म। ये लीजिए, उसी से रिलेटेड एक प्रश्न फिर आपके सामने। अब इसका आंसर आपको ही देना है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हो तो ये क्वेश्चन आपसे श्योर बनना चाहिए। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 को निम्नलिखित में से किस वाहन द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? आपके ऑप्शन है GSLV Mk2, क्या मैंने बताया था M1, ये तो ऊपर क्वेश्चन में ही था। GSLV Mk3 या GSLV Mk1 या फिर GSLV Mk3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखना GSLV Mk3 तो आपको दोनों में दिख रहा है, GSLV Mk3 ये तो मैंने बताई था। तो Mk3 के साथ M2 या M1, तो M1, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ये पूरा आपको याद रखना है कि 2019 में जो चंद्रयान 2 भेजा गया था ये किसके द्वारा भेजा गया था? तो GSLV Mk3 M1, GSLV Mk3 M1, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कब उतरे ये? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपको सन तो याद होगी। इसका सही आंसर 20 जुलाई 1969, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर प्रथम बार कदम रखने वाले जो व्यक्ति थे वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर ये पूछा जाए कि ये किस यान के द्वारा गए थे, तो ये गए थे अपोलो 13। कब किससे गए थे? अपोलो 13 के द्वारा गए थे 20 जुलाई 1969 को। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 2 लैंडर को क्या नाम दिया गया था? क्या नाम दिया गया था? क्या प्रज्ञान नाम दिया गया था? ऑप्शन ए प्रज्ञान उसके रोवर का नाम था, लैंडर का नहीं था। तो लैंडर का क्या नाम था? तो लैंडर का था विक्रम। लैंडर का क्या नाम था? तो लैंडर का नाम था विक्रम। तो जब चंद्रयान 2 को चंद्रमा पर भेजा गया था तब अगर आपको याद होगा तो ये सक्सेस नहीं हो पाया था, इसी विक्रम लैंडर के क्रैश हो जाने के कारण। क्योंकि जैसे ही चंद्रमा पर चंद्रयान 2 की लैंडिंग हुई तो सॉफ्ट लैंडिंग ना होकर ये वहां टकरा गया और वहीं पर क्रैश हो गया। इसकी वजह से ये सक्सेस नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। तो अब आपको बताना है कि ये कौन से रॉकेट के द्वारा भेजा गया था। अभी मैंने आपको बताया था GSLV Mk3 M1 के द्वारा। कब भेजा गया था? तो 22 जुलाई 2019। 22 जुलाई 2019। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्र भारतीय उपग्रह आधारित स्थापना प्रणाली है? तो स्वतंत्र भारतीय उपग्रह आधारित स्थापना प्रणाली है नाविक, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, नाविक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतर्ग्रही अभियान था? तो ये था मंगलयान मिशन। कौन था? मंगलयान मिशन, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, मंगलयान मिशन। यहां पर जो अंतर्ग्रही अभियान था, तो अंतर्ग्रही का मतलब क्या होता है?
प्रश्न आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतर्ग्रही अभियान था। तो मंगलयान मिशन था, ये तो आपको याद रखना है। अंतर्ग्रही का मतलब ये होता है इसका कि जो पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर जाना, ये होता है अंतर्ग्रही या इंटरप्लानेटरी। तो 5 नवंबर 2013 को इसे छोड़ा गया था और 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंचा था। नेक्स्ट है, इसरो ने भारत के पहले उपग्रह का निर्माण किया जिसे किस नाम से जाना जाता। तो इसरो ने भारत के जिस पहले उपग्रह का निर्माण किया था उसे आर्यभट्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, आर्यभट्ट। नेक्स्ट है, पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल को किस सन में प्रक्षेपित किया गया था। तो 19 अप्रैल ये तो आपको यहाँ पर दे ही दिया, और किस सन में प्रक्षेपित किया गया था, तो 1975 में। पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट है, मंगलयान मिशन को किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो मंगलयान मिशन को किसके द्वारा, PSLV C-25। कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, पहला नहीं है, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, PSLV C-25। इसका एग्जैक्ट आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है मंगलयान मिशन को किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, PSLV C-25। अगला और आखिरी प्रश्न है, चंद्रयान 1 अपने साथ कितने उपग्रहों को ले गया था, 10, 11, 12 या 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 उपग्रहों को चंद्रयान प्रथम अपने साथ ले गया था। तो इसी के साथ हमारे प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब आगे के जो एग्जाम होने हैं उनमें किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस मुझे मिल जाएंगे, तो उन्हीं से रिलेटेड और वो सारे क्वेश्चंस आपको अगले वीडियो में मैं कवर करवा दूंगा। तो अगर आगामी दिनों में आपका एग्जाम होने वाला है तो परीक्षा ऐप आपको दे रहा है वर्ग 3 MP टेट के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो आप अपनी तैयारी को और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस टेस्ट सीरीज को KD Sir 50 इस कोड का यूज करके 50% डिस्काउंट के साथ परचेज कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज का प्राइस वैसे 349 यानी कि 349 है, लेकिन अगर आप KD Sir 50 कोड यूज करते हैं तो आपको यह मात्र 175 रुपये में यानी कि 175 रुपये में मिल जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।